जब हवाई जहाज के टायर की तरह दोनों पैर धीरे धीरे बाहर आने लगे तो समझ जाना कि एक्टिवा वाली मैडम ब्रेक लगाने वाली है। औरतों का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने बच्चे को छोड़कर सास के बच्चे को सुधारने में लगी है। आज के जमाने में भगवान ढूंढना आसान है, पर बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल है। स्वर्ग में जाना है तो माँ के पांव दबाकर सोएं, चाहे फिर माँ आपकी हो या आपके बच्चों की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखें आज भी उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने बचपन में ये अफवाह फैलाई थी कि मोर का पंख किताब में रखने से विद्या आती है। कोर्ट में जज पप्पू से बोलता है, तुमने 10 साल से अपनी पत्नी को डरा धमकाकर अपने कंट्रोल में रखा। पप्पू, जज साहब वो बात ऐसी है कि। जज, अबे सफाई नहीं, तरीका बता, तरीका। बैंक का नया नियम, बैंक में बैठी खूबसूरत कैशियर को अगर आपने 20 सेकंड से ज्यादा देखा तो आपके खाते से मनोरंजन टैक्स के नाम पर 150 रुपए काट लिए जाएंगे। नया साल आ रहा है, अगर इस साल कोई मिल गई तो ठीक, वरना 1 जनवरी 2025 की सुबह बजरंग दल का कर्मठ और झुझारू कार्यकर्ता बन जाऊंगा। कमर दर्द होने पर विदेश में गो टू द क्लिनिक एंड कंसल्ट विद डॉक्टर, और हिंदुस्तान में कोई उल्टा पैदा हुआ हो तो उससे 1 लात मरवा लो, ठीक हो जाएगा। इंसान जब रोता है तो आंसू गिरते हैं, तो हंसते टाइम दांत क्यों नहीं गिरते? मुझे एक बात समझ नहीं आती, आजादी तो हमें अंग्रेजों से मिली थी, तो ये टीवी वाले 26 जनवरी और 15 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई वाली फिल्म क्यों दिखाते हैं? पति मरने वाला था, अपनी आखिरी घड़ी नजदीक आई, देख उसने अपनी बीवी से सच बोलने का फैसला किया। वो बोला, अलमारी से तेरी कीमती साड़ियां मैंने ही चोरी की थी। बीवी का गला भराया। वो बोली, कोई बात नहीं जी। पति ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए आगे बताया, तेरे भाई ने तुझे जो 5 लाख रुपए दिए थे वह भी मैंने ही गायब किए थे। पत्नी की आंखें डबडबा गईं, अब कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। पति सांस खींचकर आगे बोला, मैं तेरी सहेली से लंबे समय से प्रेम करता आ रहा हूँ, तेरे कीमती गहने मैंने उसी को दे दिए थे। पत्नी ने आंसू पोंछे और बोली, अब कोई बात नहीं जी, दरअसल ये सब बातें मुझे आपके बताने से पहले ही पता है। आप शांति से लेटे रहिए और उस जहर को अपना काम करने दीजिए जो मैंने आपको दिया है। पति यमराज के टाइम से पहले ही ऊपर जा पहुंचा। मैंने एक बच्चे से पूछा, आज आंगनबाड़ी क्यों नहीं गए? बड़ी मासूमियत से कहने लगा, कमबख्त, कल मुझे तौल रहे थे, क्या पता आज बेच दे। जब हम छोटे थे तो देखते थे कि हमसे बड़ी उम्र वालों की शादियां हो रही हैं, और जब हम बड़े हो गए हैं तो अब देखते हैं हमसे छोटी उम्र वालों की शादियां हो रही हैं। साला लगता है हमारा जन्म केवल जनगणना के लिए ही हुआ है। एक होते हैं भांगड़ा करने वाले और एक होते हैं नागिन डांस करने वाले। फिर आते हैं मेरे दोस्त, जिन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि नाच रहे हैं कि माता आई है। कमरे की लाइट बंद करके फोन चलाओ तो ये कीड़े मकोड़े ऐसे झपट्टा मारते हैं जैसे इनकी बीवी से चैट कर रहा हूं। विदेशों में शादी होते ही हनीमून पर जाते हैं और हमारे यहाँ 3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। भैया 3 कुर्सी, 5 बाल्टी और 7 चम्मच कम है। डॉक्टर कहता है कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। गलत फहमी से बचो और आराम से उठो दोस्तों।